दोस्तों, खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम अपोजिशन यूनिटी की मीटिंग में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की गैर हाजिरी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखें। ओवैसी जी, बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मैं सदर जमहूरिया के खुतबे के मोशन के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं अपनी बात का आगाज उस मुल्क का नाम लेकर करना चाहता हूं जिसका नाम लेने से हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म डरते हैं और कांपते हैं। उस मुल्क का नाम चाइना है और इस चीन ने 45 साल के बाद भारत और चीन की सरहद पर हमारे 20 सिपाहियों को मार दिया और उनकी मौत, उनकी शहादत रायगा जाने दे रही हुकूमत। जिस मुकाम पर इनको मारा गया था उस मुकाम पर आज भारत की फौज PP4 PP8 तक हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। आज अरुणाचल प्रदेश में चीन, भारत के LAC में चीन ने गांव को बसा दिया। ये सरकार चीन से लफ्जी तौर पर इस बात का एहतजाज करने की ताकत नहीं रख सकती कि आपने भारत के LAC के अंदर एक गांव को बना दिया। नकुला सिकम में चीन घुस रहा है। आखिर क्या डर है उस हुकूमत को और खास तौर से वजीर आजम को कि वो चीन का नाम लेने से डरते हैं? भाई, मुल्क की सालिमियत का मसला है। मुल्क की जमीन पर चीन कब्जा करते जा रहा है और भारत के वजीर आजम चीन का नाम नहीं लेते। मैं उम्मीद करता हूं कि जब वजीर आजम अपना रिप्लाई देंगे तो वो हिम्मत दिखाएंगे और चीन का नाम लेकर कहेंगे कि चीन यहां पर इन जगहों पर घुसा हुआ है। सर, चीन आज भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, वहां पर फौज को बढ़ा रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब बर्फ पिघल जाएगी दोबारा चीन हमला करेगा भारत की फौज पर, तो आप इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? और सर, मैं ये तकरीर इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मैं एक आंदोलन जीवी हूं। मैं एक आंदोलन जीवी हूं, मुझे उसका फख्र है, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूं। अल्फाज छाप कर, किसी से डर कर बोलना मेरी फितरत में नहीं है। दोस्तों, आपने सुना, बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि किसी से डरना मेरी फितरत के खिलाफ है, यानी ये मेरा नेचर नहीं है कि मैं किसी से डरूं। आगे ये भी कहा कि मैं PM मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात करता हूं। इस स्पीच को सुनने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि BJP का उनसे बड़ा मुखालिफ कोई और नहीं है। यही कारण है कि आजकल मुल्क के आम वोटर्स में नरेंद्र मोदी जितने लोकप्रिय हैं, मुसलमानों के अंदर असदुद्दीन अवैसी की मकबूलियत भी उससे कम नहीं है। वैसे आज के ज़माने में PM मोदी और CM योगी ने ये साबित कर दिया है कि मीडिया में किसी लीडर का पॉपुलर होना उसके टैलेंटेड या यूजफुल होने का सबूत नहीं है। मजलिस के मुखालिफिन उस पर BJP का दर पर्दा सपोर्टर होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर फैसिस्ट संघ परिवार की जमकर मुखालिफत करते हैं। MIM के विरोधी ये भी कहते हैं कि योगी जैसा बदज़बान मुस्लिम दुश्मन नेता आखिर अवैसी साहब जनाधार वाले नेता हैं कहकर उनकी तारीफ क्यों करता है। लोगों को इस पर भी हैरियत है कि जहां ED के जरिए BJP अपने सारे विरोधियों को डराती और धमकाती है, आखिर वो MIM से क्यों डर जाती है। इन आरोपों को खारिज करने वाली MIM से ये उम्मीद थी कि वो BJP के खिलाफ अपोजिशन यूनिटी में शामिल होकर अपना विरोध दर्ज कराएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए तरह तरह की शंकाएं पैदा होने लगी। अपोजिशन यूनिटी फिलहाल इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गई है क्योंकि बंगाल की हार ने जहां BJP की चूलें हिला दी हैं और पिछले 4 महीनों में उसने 4 मुख्यमंत्रियों की छुट्टी करने का फैसला किया है, वहीं अपोजिशन में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है। इसका दर्शन ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के दौरान हुआ। कल तक कोलकाता में गरजने वाली बंगाल की शेरनी ने दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट पर जोरदार हमला बोल दिया। उन्होंने कहा मुल्क में इमरजेंसी से ज़्यादा संगीन हालात हैं और ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके साथ साथ अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर के फ़ोन की भी जासूसी की गई है। प्रेस की आज़ादी का खात्मा हो चुका है और पेगासिस से नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है। पार्लियामेंट में
अपोजिशन की आवाज़ को दबाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि कई राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, हम पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से बात करेंगे। ममता ने मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अच्छे दिन का बहुत इंतजार कर लिया, जनता अब सच्चे दिन देखना चाहती है। खेला होबे की गूंज पूरे मुल्क में नजर आएगी और अगर सियासी आंधी चल गई तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ममता के अनुसार सभी पार्टियां सीरियसली यूनाइट होकर अगर काम करें तो 6 महीने में इसके नतीजे दिखने लगेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात का इरादा किया। उन्होंने बताया कि लालू यादव से डिस्कशन हो चुका है, सोनिया गांधी भी अपोजिशन यूनिटी चाहती है, हम तमाम लोग साथ आना चाहते हैं। बाद में सोनिया गांधी से राहुल गांधी की मौजूदगी में वो उनके घर जाकर मिली। देश की पॉलिटिकल सिचुएशन जिसमें पेगासिस और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन यूनिटी जैसे मुद्दों पर बातचीत की। सोनिया गांधी ने ममता से कहा कि कांग्रेस रीजनल पार्टीज पर विश्वास करती है और रीजनल पार्टियां भी कांग्रेस पर विश्वास करती हैं। इस दौरान सरकार को पार्लियामेंट में घेरने की खातिर राहुल गांधी की लीडरशिप में अपोजिशन की 14 पार्टियों के लीडर्स ने मीटिंग की और पेगासिस और किसान जैसे मुद्दों पर अगली रणनीति पर विचार विमर्श किया। इस मीटिंग में यह तय पाया कि राहुल गांधी के साथ साथ लाइक माइंडेड लीडर्स पार्लियामेंट में कॉमन एडजॉर्नमेंट नोटिसेस देंगे। इस मीटिंग में कांग्रेस के साथ डीएमके, नेशनल कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आम आदमी पार्टी, IUML, NC, RSP, VCK और KCM के लीडर्स मौजूद थे। यानी मुस्लिम लीग तो थी लेकिन MIM नहीं थी। इसके अलावा TMC भी नहीं थी, लेकिन ममता ने सोनिया से मुलाकात करके इसकी भरपाई कर दी। NDA के लोगों की गैर हाजिरी एक्सपेक्टेड है, लेकिन इससे अलग होने वाली PDP और अकाली दल गायब थे। शायद उनके दामन से अभी तक NDA का दाग नहीं धुला है। इसके अलावा बीजेपी को बुरे वक्त में काम आने वाले बीजू जनता दल, YSR कांग्रेस और TRS भी मौजूद नहीं थे। मायावती से बीजेपी के रिश्ते अब खुल चुके हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की गैर मौजूदगी पर भी किसी को हैरत नहीं हुई। मगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की MIM की गैर मौजूदगी ने सारे लोगों को चौंका दिया और वो मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। ऐसे में अहमद फराज का ये शेर याद आता है, कलंदरान वफा की असास तो देखो, तुम्हारे साथ है कौन, आस पास तो देखो। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कमेंट्री। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और सब्जेक्ट पर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।